दोस्तों, क्या आपका मन भी हमेशा काम वासना के पीछे पड़ा रहता है? क्या आपका मन भी हमेशा विचलित रहता है? या आपकी असफलता के बीच में दुनिया की काम वासनाओं के आमंडर बीच में आ रहे हैं? तो आज की कहानी यह सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी मैंने जितनी भी सारी समस्याएं बताई, वह एक भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। आपको करना कुछ नहीं है, केवल अपने कानों में हेडफोन डालकर इस कहानी को अंत तक शांतिपूर्वक सुनना है। कहते हैं, सीखने वाला इंसान कहीं से कुछ भी सीख लेता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला क्या सोचता है और कैसा आचरण रखता है। उसे मतलब होता है तो बस सीखने से। सीखकर एक आम इंसान महापुरुष की उपाधि प्राप्त करता है। जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी ज्ञान की आंखें खोल देती हैं। हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। एक बार ओशो जी ने भी स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी ही एक कहानी सुनाई, जिससे हमें अपने विचारों को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, यह कहानी तब की है जब वह भारतवर्ष में रहते थे और उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे जितने कि बाद में हुए थे। उन्होंने विदेश यात्राएं भी नहीं की थी। उस समय वह जयपुर में ठहरे हुए थे। वहाँ के राजा स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनके दिल से इज्जत किया करते थे। इसीलिए राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने महल बुलाया। उस समय की यह रस्म थी कि जब भी किसी मेहमान को बुलाया जाता था तो उसके स्वागत में नाच गाने किए जाते थे। इस रस्म के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत के लिए भी राजा ने भारत की सबसे सुंदर वेश्या को न्योता भेजा। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को यह एहसास हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं। उनके स्वागत के लिए वेश्या को नहीं बुलाना चाहिए था। एक सन्यासी के लिए वेश्या की क्या जरूरत? कहाँ स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहाँ वहाँ अदना सी वेश्या। स्वामी विवेकानंद जी उस समय तक सीखने की प्रक्रिया में थे। इसीलिए जब राजा के महल में आए तो आते ही उन्होंने वेश्या को देखा। वेश्या के बारे में पता चलते ही स्वामी विवेकानंद जी ने उसी समय एक कमरे में गए और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। उन्हें डर था कि वेश्या को देखकर उनकी काम वासना शक्ति जाग न जाए। राजा बाहर से उन्हें बुलाते रहे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बाहर आने से इनकार कर दिया। राजा ने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया, इसीलिए यह भूल हुई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी नहीं माने और कमरे के अंदर ही बंद रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को मनाने का प्रयास कर रहे थे। इसका कारण था वह वेश्या भारत की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी। अगर उसे वापस भेजा जाता तो उसका अपमान होता। राजा बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति में क्या करें, कैसे निजात पाएं इस समस्या से। वेश्या को जब इस बारे में पता चला तो उसने एक गाना गाना शुरू किया। उस गाने के माध्यम से उस वेश्या ने कहा कि उसे पता है कि वह उनके लायक नहीं है, लेकिन वह तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं। वह तो सड़क की धूल के बराबर है। वह तो अज्ञानी है, वह तो पापी है, लेकिन स्वामी जी तो ज्ञानी है ना। उन्हें एक वेश्या से कैसा डर? इतना सुनने की देर थी। स्वामी विवेकानंद जी को इस बात का आभास हुआ कि वह डर क्यों रहे हैं एक वेश्या से। उन्हें किस बात का डर है? ऐसा तो छोटे बच्चे डरा करते हैं। उनकी समझ में अब तक आ गया था कि डर उनके जीवन में नहीं बल्कि मन में था। मुझे पता लगा था कि उन्हें उस वेश्या के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालने से ही उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और उस वेश्या के पास जाकर उससे कहा, अब तक उनके मन में जो डर था वह उनके मन में बसी काम वासना का डर था, जिसे उन्होंने अपने मन से बाहर निकाल दिया है। इस चीज़ के लिए उन्हें प्रेरणा उन्हें उस वेश्या से ही मिली है। उन्होंने उस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी जी ने आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई प्राप्त की, जिससे वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी जी की इस कहानी से सीखने को यह मिलती है कि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। खुद पर नियंत्रण ना कर हम हमारी वस्तु को दोष देते रहते हैं।
इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर हम भी जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, जिसको पाना सब कुछ नामुमकिन मानते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर इंसान को कुछ करने की ठान ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस उसे अपने लक्ष्य की जानकारी स्पष्ट तौर पर होनी चाहिए। खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप भी अपने आप को कमज़ोर कहेंगे तो आप खुद अपने अस्तित्व को खतरे में डालने का काम करेंगे। खुद पर विश्वास रखें और परिस्थितियों का सामना करें। दोस्तों, आपको यह कहानी स्वामी विवेकानंद और वेश्या कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।